एक खाली सड़क पर एक चुड़ैल चलते हुए आ रही थी। इतनी भयानक गर्मी में उसका हाल बेहाल हो रखा था। कभी वो रुक जाती, कभी वो धीरे धीरे चलने लगती। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रही थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। तभी उसे बहुत दूर एक गन्ने का जूस वाला दिखाई देता है। ओह, बहुत गर्मी है रे बाबा, बहुत गर्मी है। मैंने इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। और ये क्या है? ये गन्ने का जूस वाला है। मैंने तो आज तक कभी गन्ने का जूस नहीं पिया। मुझे तो बस पानी और आदमी के खून का ही स्वाद पता है। और इतनी गर्मी में तो अभी मेरा इंसानी खून पीने का भी मन नहीं हो रहा है। चलो जाकर देखती हूँ गन्ने का जूस कैसा होता है। और इधर गन्ने के जूस वाला हीरालाल अपनी रेहड़ी के पास खड़ा हुआ है। हाँ, लगता है सारे शोले इसी साल बरसेंगे। हे भगवान, कितनी गर्मी कर रखी है। इतनी गर्मी में तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। उफ। तभी वो चुड़ैल भेष बदलकर गन्ने के जूस वाले के पास आती है। भैया, बहुत गर्मी है, गन्ने का जूस पिला देना। हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी गन्ने का जूस निकालता हूँ। ये कहकर हीरालाल गन्ने का जूस निकालने लगता है और चुड़ैल उसे गन्ने को मशीन में डालते हुए देखने लगती है। जब वो 2-3 बार गन्ने को मशीन के अंदर चलाता है, तब तो चुड़ैल का सब्र का बांध टूटने लगता है। अरे ओ भाई, कितनी देर लगाएगा? इन गन्नों को इधर उधर क्या घुमा रहा है? और यहाँ गर्मी से बुरा हाल हुआ जा रहा है। अरे बहन जी, गन्ने से जूस तो निकलने दो। फिर हीरालाल गिलास में गन्ने का जूस निकालकर चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल एक ही बार में पूरा गिलास खत्म कर देती है और गहरी सांस लेती है। आहा, मजा आ गया। यह तो बहुत मजेदार है। मुझे नहीं पता था कि गन्ने का जूस इतना मजेदार है। भैया, जरा 1 गिलास और बनाना। कितने गिलास बना दूं? एक ही बार बता दो। बार बार इतनी गर्मी में मशीन नहीं चल पाएगी। 6-7 गिलास बना दो, बहुत प्यास लगी है। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। हीरालाल बड़ा खुश होकर गन्ने का जूस निकालने लगता है। वह सोचता है कि इतनी गर्मी में एक ही ग्राहक से कई ग्राहकों के पैसे कमा लूंगा। वह जूस के साथ मशीन घुमाने लगता है और उधर चुड़ैल 6-7 गिलास जूस पीकर बैठ जाती है। वाह भैया, मजा आ गया। तुम्हारा गन्ने का जूस तो बहुत ही मजेदार है। गर्मी से मरी जा रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि जन्नत में हूँ। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है। तभी हीरालाल उसे आवाज देता है। अरे सुनिए, अरे बहन जी, ये क्या खाए पी और किसके? ये जो गन्ने का जूस पिया है, ये फ्री का नहीं था। पूरे 80 रुपए का जूस पिया है तुमने। लाओ जल्दी मेरे पैसे दो। पैसे? अरे पैसे किस चीज के? तुमने तो यह गन्ने का जूस पिलाने के लिए ही लगाया हुआ है ना। अरे कैसी बात कर रही हो बहन जी, ये मेरी रोजी रोटी है। गन्ने का जूस बेचकर पैसे कमाता हूँ। अरे अरे, इतना क्यों चिल्ला रहा है? इतनी गर्मी में वैसे ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है, और ऊपर से तेरी पकपक। ठीक है, मैंने जूस पी लिया, तुम उसके बदले मुझसे काम करवा लो। मैं ये जूस निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें तो मशीन चलाना मजाक लग रहा है ना? आओ आओ, जरा इस मशीन को चलाओ और इन सबके लिए गन्ने का जूस निकालो। आओ। हीरालाल साइड में खड़ा हो जाता है और चुड़ैल फट से मशीन संभाल लेती है। वह मशीन में जैसे ही गन्ने लगाती है, मशीन तेजी से चलने लगती है। हीरालाल हैरान होकर उसे देखता है और वह दोनों ग्राहक भी। अरे भैया, अरे देखो, अरे इस औरत में कितनी ताकत है। अरे एक ही बार में मशीन चला दी। अरे कमाल हो गया भैया। दोनों ग्राहक गन्ने का जूस पीकर चले जाते हैं। हीरालाल हैरान होता है कि एक औरत होकर उसने इस मशीन को कैसे इतनी जल्दी जल्दी चलाया है? अरे बहन जी, ऐसा क्या खाती हो कि आपके अंदर इतनी ताकत है? देखो, मैं तुम्हारी मशीन से जूस निकालने का काम करूंगी, उसके बदले में तुम मुझे जूस पिलाना। ये सुनते ही हीरालाल खुश हो जाता है। वो बोलता है, हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा ही चोखा। अरे मेरे खेत के गन्ने हैं और जूस निकालने के लिए ये औरत। मजा आ गया, मजा। मैं तो बस आराम से बैठकर इस पर निगरानी रखूंगा। अगली सुबह वो अपने गन्ने के खेत से और भी ज्यादा गन्ने लेकर अपनी रेहड़ी के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। वाह भैया, आज तो कल से भी ज्यादा गन्ने लेकर आए हो।
मैं तो रोज ही इतने गन्ने लेकर आता हूँ। तू ही कल दोपहर को आई थी गन्ने का जूस पीने, और मुझे तो लगा कि तू मजाक कर रही थी, पर तू तो अपनी जबान की पक्की निकली रे। वो तो मैं हूँ, गन्ने का जूस पीकर काम शुरू करूंगी, पहले अपने लिए निकालूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने लिए 2 गिलास गन्ने का जूस निकालती है और उसे पीने के बाद गहरी सांस लेती है। और तभी वहाँ कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। लोग बाग बड़े हैरान होते हैं कि वो औरत होकर गन्ने की मशीन चला रही है और कितनी फटाफट उसमें से एक जूस निकल रहा है। हीरालाल अपना एक स्टूल लेकर बैठ जाता है और ग्राहकों से पैसे लेने लगता है। देखते ही देखते उस दिन भी चुड़ैल मशीन चलाकर जूस निकालती रही और ग्राहक आकर पीते रहे। साथ ही साथ बीच बीच में चुड़ैल भी 1-2 गिलास जूस निकालकर पीती रही। शाम होने के बाद दोनों अपने घर चले गए। अब रोज सुबह चुड़ैल हीरालाल की दुकान पर आकर जूस निकालती, हीरालाल पैसे गिनता और चुड़ैल बड़े मजे से पूरा दिन जूस पीते पीते गन्ने का जूस निकालती। तभी एक दिन वहाँ एक पंडित जूस पीने के लिए रुकता है और चुड़ैल को जूस निकालता हुआ देखकर वह उसे पहचान जाता है और हीरालाल के पास जाकर बोलता है, बड़े मजे से नोट छाप रहे हो भाई, हैं? आपको क्या दिक्कत है? आपको जूस पीना है, जूस पीकर जाइए। कभी कभी इतने आराम की हजम नहीं होती। कहाँ फंस गए हो आप, हैं? ये क्या बकवास किए जा रहे हो, हैं? कौन से आराम की और कौन से नोट छापने की बात कर रहे हो? तभी वो पंडित हीरालाल को साइड में ले जाकर उसे बताता है, अम्मा भाई सुनो, मैं एक पंडित हूँ, पंडित। और जो औरत तेरी दुकान पर गन्ने का जूस निकालने का काम कर रही है ना, वो कोई और नहीं बल्कि खतरनाक चुड़ैल है, चुड़ैल। हैं? क्या क्या बात कर रहे हो? चुड़ैल, चुड़ैल, क्या 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 तुम सच कह रहे हो? वो चुड़ैल है, हैं? तभी मैं कहूँ कि उसके अंदर इतनी ताकत कैसे है? वो पूरा दिन मशीन चला देती है और उसे थकावट भी नहीं होती। अम्मा तुम कहो तो मैं अभी उसको हमेशा के लिए गायब कर सकता हूँ। ऐसा ना हो किसी दिन वो तुम्हें बहुत गहरा नुकसान पहुंचा दे। क्या क्या ये संभव है कि तुम उसे गायब कर दो? अम्मा मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी देखो मैं कैसे उसे गन्ने का जूस पिलाकर ही गायब कर दूंगा, पर तुम ये पाउडर उसके जूस में मिला दो। हीरालाल डरते डरते पंडित के हाथ से वो पाउडर ले लेता है और जाकर चुड़ैल से बोलता है, अरे बहन तू तो बिल्कुल मशीन ही बन गई। चल थोड़ी देर बैठ जा, मैं तुझे गन्ने का जूस देता हूँ। सुबह से लगी पड़ी है, अपना जरा भी ख्याल नहीं है तुझे। चुड़ैल बड़ी खुश होती है और वो गन्ने का जूस पीने के लिए बैठ जाती है। हीरालाल उसके लिए जूस निकालते वक्त वो पाउडर उसके जूस वाले गिलास में मिला देता है और जैसे ही चुड़ैल वो गिलास का जूस खत्म करती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कई दिनों से उस चुड़ैल के साथ काम कर रहा था। अरे भाई मैं तो मेहनत करके ही खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसी चुड़ैल जूस निकालने वाली। अब तो भैया मैं खुद ही मशीन चलाऊंगा और खुद ही जूस निकालूंगा। उसके बाद हीरालाल अपना काम स्वयं करने लगता है।